मंगल देव का आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर मित्रों राशि परिवर्तन हो रहा है। कब से मित्रों? 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल 2024 तक आपके ठीक कौन मित्रों, कौन से भाव के स्वामी मंगल देव? आपके लाभ भाव के स्वामी, आपके जीवन में सफलता भाव के स्वामी, उसी के साथ ही साथ में आपके जीवन में सुखों के स्वामी कौन? और सुखों के और लाभ के स्वामी कहां पर जा रहे हैं? धन भाव पर जा रहे हैं, आपके इनकम भाव पर जा रहे हैं। इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा? क्या मंगल देव आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डालेंगे? क्योंकि मंगल देव शुभ कार्यों के कारक हैं, आपके साहस के कारक हैं। और मित्रों मंगल देव किसके साथ में? शनि, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के साथ में। और शनिदेव महाराज की प्रिय राशि कुंभ राशि, और मित्रों शनिदेव महाराज की द्वितीय राशि मित्रों मकर राशि। आपकी कौन सी है? मकर राशि। मित्रों शनिदेव महाराज की प्रिय राशि है। दो राशियां शनिदेव महाराज की हैं, एक तो आपके मकर राशि, दूसरी कुंभ राशि। मूल त्रिकोण राशि शनिदेव भगवान की मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल देव यहाँ पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। नीचे अपनी कुंडली में अपने नीचे कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव के यह राशि गोचर से हमारे जीवन पर प्रभाव किस तरीके का पड़ेगा। क्षमा चाहेंगे मित्रों। देखिए लाभ भाव, हमारा जीवन का लाभ जो हमारा ये भी इनकम है, और इनकम की ही जगह पर जो है हमारे धन की जगह पर ही मंगल देव का राशि गोचर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मित्रों आपको बताते चलें कि जो लोग यहाँ पर किसी तरीके का जैसे किसी कोई चीज़ धातु बेचकर आप पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए राशि गोचर रहेगा। धातु मतलब लोहे लंगड़ की दुकान है, प्लास्टिक की, मतलब कोई भी किसी प्रकार की वैसी कोई दुकान वगैरह आपकी है या उस तरीके का बिजनेस व्यापार है, उत्तम आपका देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों धन के द्वारा ही धन की यहाँ पर आपके ऋण के मित्रों धन के द्वारा ही धन की बढ़ोतरी यहाँ पर आपके बेहतर देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों यहाँ पर ऋण कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके कर्ज को यहाँ पर दूर करेंगे। लेकिन हाँ, आपका वेट कम हो सकता है, आपका वजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ वजन आपका देखेंगे कि आपका वजन जो है कम होता हुआ शरीर का नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों सुख, क्योंकि आपके सुखों भाव के स्वामी हैं, आपके जीवन के कौन हैं? आपके सुख भाव के स्वामी मंगल देव हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल देव हैं। तो धन की बढ़ोतरी आपके करेंगे ही। कहाँ पर बैठे हैं? धन भाव पर बैठे हैं, तो धन की बढ़ोतरी मंगल देव आपके करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह का नहीं है। आपके धन की बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन हाँ आपको सावधानी भी आपको बरतनी होगी इस पीरियड में मित्रों, यानी 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल 2024 तक। इस पीरियड में आपको अपने, क्योंकि हमारा ये कौन सा भाव है? जुबान का भाव है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इन दो चीज़ों पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी चीज़ देखिए, शनिदेव महाराज की राशि में है, कर्म के साथ क्या बैठे मित्रों? कर्म के साथ में हमारे शुभ कार्य बैठे हैं। तो कर्म यानी कि मेहनत से आपके शुभ कार्य यहाँ पर मित्रों सफलतापूर्वक आपके बनेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि? पहली दृष्टि मंगल देव के पास में कौन सी है? चतुर दृष्टि। और दूसरी दृष्टि कौन सी है? चतुर के साथ में सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में मित्रों हैं। तो ये आपके अलग अलग भाव पर मंगल देव डालेंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली दृष्टि 1, 2, 3 और 4 आपके कौन से भाव पर? पंचम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव पर क्या प्रभाव मंगल देव का देखा जाएगा? पंचम भाव पर यहाँ पर मित्रों संतान के सुख में बाधा, संतान का स्पिरिट में संतान का जो सुख है वह थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। संतान का सुख जो है वह थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों पंचम भाव में जैसे संतान से सुख इस तरीके का कम हो सकता है, जैसे आप कोई बात बच्चों से कहें कि ऐसा काम कर लाओ, ऐसा काम कर दो, ये काम कर दो, तो वो थोड़ा सा आपकी बात को इग्नोर वगैरह कर सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दुख जो है वह प्रकट हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है उच्च बुद्धि पर, आपके बुद्धि पर इफेक्ट डालेंगे, यानी कि अच्छे कार्यों की ओर बुद्धि आपकी दौड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि मंगल देव की कौन सी मित्रों? सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर मंगल देव की पड़ेगी? अच्छा, एक चीज़ और है, यही भाव पंचम भाव लव लाइफ का और होता है। तो लव लाइफ में आपको सावधानी बरतनी होगी।
लव लाइफ में आपके प्रेम में जो है कहीं ना कहीं पार्टनर से अनबन हो सकती है, पार्टनर से अनबन हो सकती है, किंतु बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, अगली दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर मित्रों? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है? हमारे रुकावटों का स्थान है, हमारे जीवन में रुकावटों का स्थान है। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है? अष्टम भाव है। मृत्यु क्या है? अष्टम भाव है, जहाँ पर मंगल देव की दृष्टि जा रही है। अतः आपको बताते चलें कि यहाँ पर देखिए मंगल देव को क्या कहा गया है? धरती पुत्र मंगल देव को कहा गया है। तो यही भाव हमारे जमीन जायदाद से भी जुड़ा हुआ होता है, यही भाव हमारे जमीन जायदाद से भी जुड़ा होता है। मंगल देव कौन है? धरती पुत्र हैं। तो संभवतः ही हमारे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मामला फंसा हुआ था, अटका हुआ था, या हमें उसमें सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर मंगल देव के यह राशि गोचर से ज़मीन जायदाद के आपका मामला निगट सकता है, संभावना यहाँ पर ये भी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है अगर आपके रिश्ते, शादी वगैरह आपकी रुकी हुई है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी उन लोगों से जो बीच में आपके रिश्ते को तोड़वा देते हैं। यहाँ पर संभावना ये है कि आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है, जिन लोगों की शादी विवाह रुका हुआ है। इसलिए थोड़ा सा आप जो है उन लोगों से अटैचमेंट बिल्कुल हटाएं और थोड़ा सा अपना जो है सावधानी यहाँ पर इस चीज़ की बरते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं मंगल देव की अगली दृष्टि की। तो मंगल देव के पास में अगली दृष्टि कौन सी है मित्रों? अष्टम दृष्टि। तो अष्टम दृष्टि आपके कहाँ पर डालेंगे मंगल देव? ध्यान से देखिएगा। अष्टम दृष्टि मंगल देव की आपके ठीक मित्रों आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य स्थान पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? अष्टम भाव, नवम भाव किसका होता है मित्रों? आपके भाग्य का स्थान होता है। नवम भाव किसका होता है? आपके भाग्य का स्थान होता है। और भाग्य के स्थान पर शुभ कार्यों के कारक मंगल देव की दृष्टि जा रही है। आपके कौन? आपके लाभ भाव के स्वामी, जीवन में सुखों भाव के स्वामी। इन दो भाव के स्वामी की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है मित्रों कि आपके भाग्य का जो साथ है वह उत्तम, आपको अच्छा मिलेगा। शुभ कार्य भी आपके कुछ हो सकते हैं, कुछ शुभ कार्य जो आपके बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे थे, ऐसे शुभ कार्य आपके मित्रों हो सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मंगलवार का दिन जो है वह मंगल देव को समर्पित होता है। तो मंगलवार वाले दिन आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें, मूर्ति के सम्मुख बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी चीज़ मित्रों ये है कि और हनुमान जी से प्रार्थना करें मंगल देव को शांत करने की, और फिर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आप पाठ करें। और दूसरा उपाय मित्रों आप क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय यह कर सकते हैं कि मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं। मीठा भोजन आप जो है यह जानवरों को करवाएं, इससे भी मंगलदेव प्रसन्न होते हैं। मंगल देव का ध्यान करके लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करें, यह करने से भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो भी आपको, या फिर ओम भूम्याहे नमः इस मंत्र का जप करें, ये मंत्र का जप करने से भी मंगल देव अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको जो भी उपाय अच्छे लगे हों वह उपाय आप कर सकते हैं। अब हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।